पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एशिया कप के हवाले से भी बातचीट की है दीगर बोर्ड से, और उसके हवाले से जो आगे जो टीयर्स आ रही हैं उनके हवाले से भी बात की है। सीरीज़ के जो बायलैटरल सीरीज़ हैं उसके हवाले से भी, खासतौर पर टेस्ट को भी और वनडे T20 तीनों को मिलाकर जो है वो 3-4 बोर्ड से बातें उन्होंने जरूर की हैं। अलबत्ता 24 को जो है वो आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है और उस पर अभी तक पाकिस्तान डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पर, और वो कहता है कि हमने ढाका में ही करना है और वहाँ पर ही होगा ACC का इजलास। अलबत्ता इंडिया और श्रीलंका जो है वो एक पेज पर है। ऐसा क्यों? वैसे ऐसी जिद जरूरी है या अपना फुट डाउन किया हुआ है कि नहीं, मैं मुझे कोई सही नहीं कर सकता? अगर आपकी हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो प्रेसिडेंट है ACC के, तो वहाँ पर अब जो है वो सालमियत की बात आती है और पाकिस्तान का बंदा है वहाँ पर सदर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। उधर से BCCI शुरू करेगा, ICC का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। अब जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी बात होती है, जब इंडियन मीडिया ये दावा करता है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के हक में नहीं खड़ा होगा, बांग्लादेश में नहीं जाएगा, ढाका में न्यूट्रल वेन्यू का किया, तो मेरी वहाँ पर जब बात हुई तो उनके CEO से भी उनकी बात हुई, फिर उसके बाद उनके तर्जुमान से भी बात हुई। तो तर्जुमान ने पूछा भी उनसे कि मैं इसको कोड कर सकता हूँ, बिल्कुल आप कोड करें। तो वो चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि हम ढाका में हैं और ढाका में हमने ईमेल कर दी है ACC को कि हम ढाका में आएंगे और वहाँ पर इजलास जो है उसको हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक वर्ड बोला था, एंड पे जुमला उन्होंने कहा था, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि सारे बोर्ड्स जहाँ पर राजी हों वही वेन्यू रख दिया जाए, कोई न्यूट्रल वेन्यू बना दिया जाए। एंड वाली लाइन ये थी। शुरू में उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि उन्होंने ईमेल पे हाँ कर दिया पाकिस्तान के साथ, लेकिन रास्ता खोल दिया उन्होंने कि अगर ये कह के मुझे एक छोटा सा स्टैरिक बन के नीचे नहीं लिखा हुआ था कि हाँ जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस। महमूद साहब, जब हम पावर गेम की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक क्रिकेट का गेम तो है, बट जो बैकडोर चैनलिंग है उससे एक पावर गेम भी क्रिएट होता है। और इस वक्त अगर हम हमारे खित्ते की बात करें, सो यस दैट पावर गेम इज विद इन BCCI, और BCCI इसीलिए आपको दिखता है कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता हुआ। अब जिस सिचुएशन पे, जिस सिनेरियो पे ये ACC की मीटिंग आके अटक गई है, आपको लगता है कि जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड है, उसकी वोटिंग कॉन्फिडेंस पे जो है डिसीजन लेना चाहिए, या फिर नकवी साहब सही उस पे स्टक अप है कि नहीं जी ढाका में होनी चाहिए मीटिंग? अफगानिस्तान बोर्ड जो है क्या वो स्टैंड लेगा BCCI के अगेंस्ट? श्रीलंका तो हमें पता ही है कि दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स BCCI। एट द एंड ऑफ द डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ACC सेज कि जब भी कोई मीटिंग और डिसीजन होना है तो 3 फुल मेंबर होना जरूरी है। कहां से लाएंगे? जी मैं हाँ जी हाँ, ये तो डेफिनेटली यही मैं तो कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ये जो डिप्लोमेसी है कि आपने अपनी लॉबी बनानी है, कि आपने अपने ये बोर्ड हैं, आप उनके साथ अलग मीटिंग करके आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करके आपको फिर जो है वो चीजों को सही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हो जाएगा कि वो तो कुछ बोर्ड जो है वो BCCI की तरफ, जैसे आपने भी कहा कि श्रीलंका बोर्ड है या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आप इनमें से 2 को अगर अपनी तरफ ले आ जाते हैं तो 3 में से, तो फिर भी आपको काफी फायदा हो जाएगा। तो अच्छा, काफी फायदा हो सकता है। अगर नहीं होता तो ख्वाजा साहब फिर आपका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस किस्म की सूरत हाल तो सफारती सतह पर उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा? देखिए, मजबूती की बात नहीं है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं जो BCCI के साथ खड़ी हैं, ये इनका तो सबको पता है कि इन्होंने उसी तरफ ही झुकाव देना है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, भारतीय हुकूमत ने, और उसके साथ ICC भी अब जुड़ गया, तो वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी किस्म की जो है वो क्रिकेट मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके तोड़ के लिए क्या किया है? अगर भारतीय हुकूमत कर रही है, अभी जो दौरा हुआ मोहसिन नकवी साहब का अफगानिस्तान जब गए हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनके साथ ये बातचीत की है, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, वहाँ पर बातचीत हुई है और अच्छी मस्बत जो है वो बातचीत हुई है। तो इसलिए यही तरीका है ना कि आप अगर जाएं वहाँ पर कुछ और भी बातें हो, साथ ही क्रिकेट की भी बात हो जाए, तो ये अच्छी चीज़ है, सोने पे सुहागा है कि आप अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने के, वहाँ पर जो है वो पॉलिटिकली बातें हुई होंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुझान इस तरफ भी आया होगा क्रिकेट की तरफ भी, तो क्रिकेट की भी बात की होगी कि ये हमारी जो है वो मुझे बात नहीं समझ आती ना। मैं फिर से ICC की मीटिंग के ऊपर आऊंगी, वो इस वजह से बिकॉज़ जब हमें पता है कि हमारे खिलाफ एक बोर्ड है जो कि बैकडोर चैनलिंग भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है, वो सबसे अमीर बोर्ड भी है, उसकी क्रिकेट भी अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज टिकिंग द बॉक्स, तो हमें तो और स्ट्रॉन्गर आना चाहिए, ना कि हम उस मीटिंग का हिस्सा ही ना बने, हम वर्चुअली, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वर्चुअली कर लेते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं इस बात पे तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। जयशाह ने तो नहीं मना किया नकवी साहब को कि आप मीटिंग अटेंड ना करें फिजिकली? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मना करने वाली बात ही नहीं है। और पाकिस्तान क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारियां ऐसी हैं, लेकिन क्या आप सोच सकती हैं कि वो क्यों है जिम्मेदारियां? मैं आपको बताता हूं, 2 जिम्मेदारियां क्यों हैं? क्या मतलब हमें जनरल पब्लिक को तो यही लगता होगा कि हम जनरल पब्लिक हैं? नहीं, वैसे देखने वालों को मुल्क की एक बड़ी मशहूर शख्सियत है आप, जनरल पब्लिक हैं सर। मैं आम आदमी हूं, मैं अपनी आम आदमी की राय दे रहा हूं कि हम अगर हमें नहीं, आप हमें अपनी जो है ना जर्नलिस्ट राय दें, आप आम आदमी की राय ना दें। वो चीज़ ठीक है, लेकिन चेयरमैन जिस ओहदे पर फाइज हैं, चेयरमैन के साथ साथ वज़ारत दाखिला भी उनके पास है, और पाकिस्तान के इस वक्त मोस्ट पावरफुल जो है वो पर्सन है पॉलिटिकली तौर पर। वो क्या आपका ख्याल है कि आप आम आदमी की तरफ बात कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आम आदमी की तरफ बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में उनके रवाबत होंगे और एम्बेसीज और एम्बेसडर्स, सारे सफारती ताल्लुकात उनके होंगे, तो वो चीजें इस्तेमाल करते होंगे और कर रहे होंगे। जिस तरह मर्जी करें, अब वो ना दिखा के करना चाहें या बिजी हो, शेड्यूल ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने सरकारी दौरों पे थे, तो इस वजह से शायद उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने फायदा सवाल ये है, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? होने तो पाकिस्तान जहाँ पर दीगर बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, उनको भी जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए, लेकिन मसरूफियत की वजह से अगर सुमैर सैयद मिल गए और उनका पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया, तो वो भी इस पे कोई। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कोई वहाँ पर फैसला होना
बनाया और सुमैर सैयद साहब के ऊपर आज बताया जी आप डन करते हैं तो सुमैर सैयद साहब कहेंगे नहीं होल्ड करो 2 मिनट ऑफर वो डन इतना तो इल्म होगा तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने। अगर वो आईसीसी की मीटिंग पे गए हैं, अगर वो आईसीसी की मीटिंग पे नहीं, मगर अगर दूसरे बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए हैं और वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सुमैर साहब बैठे हुए हैं और वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देखिए अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, अथॉरिटी उनको दी है, चेयरमैन ने अपने बिहाफ पे उनको भेजा है, या अगर वो सुमैर सैयद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो फिर 2 हफ्ते तक जो पेपर्स हैं वो क्यों पड़े रहते हैं चेयरमैन साहब के उसमें ऑफिस में जो साइन नहीं होते? क्योंकि 2 हफ्ते तक चेयरमैन साहब अवेलेबल नहीं होते, इसलिए साइन नहीं होते। अगर सुमैर साहब के पास इतनी अथॉरिटी है तो सुमैर साहब करके आगे बढ़ा दें। वो कुछ चीजें बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी होते हैं, वो तो आप चेयरमैन से ही साइन होते हैं। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या? मैं तो ये समझती हूं कि थोड़ा सा ना दस्तखतों वाले मामले पे आम आदमी है ना एक्चुअली। देखिए वो आपको याद होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल था तो उस वक्त सुमैर साहब भी गए थे, हमारे सीईओ वहां पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो आगाज तो वहीं से हो चुका है। इट मींस कि हम ये मान लें कि जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी उसमें हमारे चेयरमैन साहब हमें नजर नहीं आएंगे, सुमैर साहब नजर आएंगे। मे बी दैट्स व्हाई ही इज द सीईओ उनकी, और शायद सुमैर साहब की और कोई जिम्मेदारी नहीं है उनको मीटिंग्स अटेंड करनी है। वी कैन से दैट देन, क्योंकि अगर चेयरमैन साहब हैं वो बिजी हैं बिकॉज उनको और भी चीजें देखनी है, मुल्की मामला देखने हैं। तो सुमैर साहब के अंडर भी और भी बहुत से काम है जो बोर्ड के हैं, और बोर्ड के हमारे हालात मेरे ख्याल से मुल्क के हालात से ज्यादा खराब है इस वक्त। तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक मुनासिब चीज है। जिस तरह से आपने कहा कि फैसले करने हैं और फैसले डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को ही करने हैं, बिकॉज बाद में जाकर जब चीजें खराब होती हैं उस वक्त फिर किसी के ऊपर ब्लेम डालना भी मुनासिब नहीं होता। या तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब खुद फ्रंट पर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको बिलीव नहीं है कि चीजें ठीक हो सकती हैं। अभी जो उनके पास ओहदा है, या फिर हम ये समझ लेते हैं कि वो बहुत बिजी हैं और हम ये बिजीनेस का बात करके जो है विल जस्ट स्पेयर हिम कि हाँ जी वो बहुत ढाका में पहुंचे थे मोहसिन नकवी मीटिंग करने के लिए। उम्मीद यही थी कि सारे बोर्ड पहुंचेंगे, ये ऐसा पाकिस्तान को उम्मीद था। लेकिन बीसीसीआई को आंख दिखाना पाकिस्तान को भारी इसलिए पड़ जाने वाला है, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक कोई भी उस मीटिंग में जाने वाला नहीं है, इस बात की गारंटी है। पाकिस्तानी मीडिया जिसको लेके हो हल्ला मचा रही है कि भाई साहब नहीं, हमने अफगानिस्तान से बात की, अफगानिस्तान कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे कि हमने मेल कर दिया है। लेकिन अगर जो न्यूट्रल वेन्यू पे हो, जहाँ पे सब लोग अपना अपना वोट जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे एशिया कप होगा। हमें तो ये करना है कि एशिया कप होना होगा भी तो इंडिया उसमें नहीं खेलेगा। तुमको खेलना है तुम खेलो, इंडिया ही जब नहीं होगा तो ना आएगा रेवेन्यू, ना बनेगा पैसा, ना मिलेगा स्पॉन्सरशिप, कुछ मिलेगा ही नहीं। ये लोग आपस में ही खेल के जिंदाबाद कर लेंगे। वैसे भी पिछले 1 सालों से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सीरीज कंटिन्यू हो रहा है, कभी टेस्ट, कभी T20, कभी वनडे। तो 1 सालों से ये लोग आपस में ही खेल रहे हैं और ये दोनों लोगों को कोई इंटरनेशनल टीम भाव तो देती नहीं है। कोई भी ये लोग खेलने जाए तो क्लब टीम के सपोर्ट मेंबर को उतार देगी, कहेगी इनके खिलाफ खेलो, उससे भी ये लोग हार जाते हैं। देखिए आप 2024 की बात है या 25 जनवरी की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए लोग गए थे पाकिस्तान के खेलने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सी टीम नहीं क्लब की टीमें उतार दी थी, जिसके उससे भी हार के चले आए। दूसरी बात, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला, क्या हाल हुआ? बाबर और रिजवान की विदाई वहाँ से निश्चित तय हो गई कि आज के बाद ये लोग टीम में वापस नहीं आएंगे। अब देखिए कहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। एक टाइम पे वो लोग किंग था कि मतलब पाकिस्तान का भाई साहब किंग है, विराट कोहली से कंपेयर हुआ करती थी। विराट कोहली खेल भी लिया, संन्यास भी हो गया, वो आदमी का कमबैक नहीं हो रहा। सोचने वाली बात ये है। और आप देखिए कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन है, ये लोग अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। इनको हर जगह यही लगता है कि हमारे पीछे जैसा पड़ा हुआ है। भाई साहब जैसा तो केवल मान के चलो कहीं रुकेगा तो मैच ना हो, न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। जैसे कि 2028 में तुम लोग जाके भी नहीं जा पाओगे ओलंपिक में, तो ये सब जैसा पे आरोप लगाना बनता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस टीम की है नहीं, उसमें जैसा क्या करें? और कुल मिला के पाकिस्तान के लोग अपने दुश्मन खुद ही हैं। भाई साहब ये लोगों को पता ही नहीं होता नीति क्या होती है। इन लोगों को केवल एक चीज़ मालूम है, बंदूक उठाओ आतंकवाद फैलाओ, बंदूक उठाओ आतंकवाद फैलाओ। तो इन लोगों का तो सत्य से कोई लेना देना है नहीं। ये लोग खाली मुंह उठा के हुआ करेंगे, जिधर मर्जी होगा उधर बह जाएंगे। मोहसिन नकवी ढाका पहुंचे, श्रीलंका वहाँ गई नहीं, बीसीसीआई जाएगा नहीं। बस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई का बहुत अच्छा रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि बीसीसीआई ने जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्डों ने कहा था कि वहाँ पे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इसलिए हम इंटरनेशनल तौर पे हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं खेलेंगे, तो वहाँ पे बीसीसीआई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया था। जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्सेप्ट किया था कि हम इसके साथ मैच खेलने के लिए तैयार हुए थे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। तो भाई साहब कभी भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड उधर नहीं जाएगा। उनको मालूम है कि हम उधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक दरिद्र आदमी नहीं क्या सकता है, भिखारी आदमी दूसरे को भिखारी ही बनाएगा। तो कुल मिला के देखना यह है कि आने वाले 2-3 दिनों में एसीसी की जो मीटिंग होने वाली है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है, उसका सामने रिजल्ट निकल के क्या आता है देखते हैं। बीसीसीआई की जीत होती है या फिर क्या होता है? होगी तो बीसीसीआई की ही जीत, क्योंकि बीसीसीआई किंग है क्रिकेट का, तो इसके बगैर तो कुछ भी आप कर नहीं सकते। बाकी देखना है आगे क्या होता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।